से मुस्लिम घरानों से तो उम्मीद ही नहीं थी ना कि वो यहां तक भी अपनी दीनी रिवायात को छोड़ देंगे। कुछ ना कुछ तो बाकी रहता है ना यार। एक इंसान गाफिल हो जाता है। वो कहते हैं दो चीजें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान समझौता नहीं करता। गाफिल है, जरूर गाफिल है, गफलत में डूबा हुआ है। दो मामलात ऐसे हैं जहां वो गफलत नहीं कर सकता, उससे उम्मीद नहीं है। नंबर एक हलाल व हराम, और नंबर दो शर्मो हया। ठीक है वो गुनाहगार है, फराज व वाजिबात में कमी हो गई, कुताही हो गई, होनी नहीं चाहिए लेकिन हो गई। लेकिन जहां हलाल व हराम का मसला आता है तो उसका ईमान तो उसको पकड़ लेता है। और जहां शर्मो हया का मसला आता है, घर के मसले आ जाते हैं, खानदान के मसले आ जाते हैं, बहू बेटी बहन बीवी के मसले आ जाते हैं, कभी भी वो रियायत नहीं करता। उसको पता है ये तो मेरा बुनियादी शर्मो हया का मसला है। वो दयूस किस्म के लोग होते हैं, इस दर्जे के बेहया लोग हो जाते हैं कि जो यहां आकर भी समझौता कर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब जब तक जनाब मंगनी का मामला लोगों तक पहुंचाया नहीं जाएगा, तशहीर नहीं की जाएगी, ताकि अपनी मंगेतर की तस्वीरें भी लोगों ने फेसबुक के ऊपर डाल रखी हैं, पीछे क्या बचा मुझे बताएं यार। ये कोई बात ना मस्जिद मदरसे के कोई मौलवी की नहीं हो रही कि आप कहें कि यार ये पत्थर के दौर के लोग हैं, कि जनाब बड़े पुराने ज़माने के लोग हैं, इनका दिमाग भी वैसे बड़े सख्त हैं यार, लोग पता नहीं चांद पर पहुंच गए हैं, मरीख पर पहुंच गए हैं, और ये लोग अभी वही आज से 1400-1500 साल वाला पहला जो निज़ाम था ना वहीं पे खड़े। ये लोग इस तरह की बातें करते रहते। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मैं आदमियत की बात कर रहा हूँ कि इन सारे हवालों को छोड़कर, हवा ही नहीं लगी किसी को अगर मस्जिद या मदरसा की, वो बहसियत मुसलमान अपने ज़मीर से पूछे, उसका ज़मीर उसको इन चीज़ों की इजाज़त देता है। लेकिन ऐसा हो रहा है, मंगनी का ऐलान इतना सरेआम किया जा रहा है, फोटो सेशन के मामलात में इतनी गफलत बरती जा रही है कि मैंने वो पहले जो एक जुमला बोला है ना कि कम से कम मुसलमान से ये उम्मीद नहीं थी कि यहां तक भी पहुंचेगा। बात याद रखिए, दीन का एक अहम हुक्म मंगनी के अदा में यह है कि तुम्हें मंगनी को छुपाना है और निकाह का ऐलान करना है। मंगनी को छुपाने का हुक्म है और उसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं यार। कितने लोग हैं जिनकी मंगनियां टूटी हैं, कितने ही लोग हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो घर ऐसा था, इरादा रह जाता है। बेशुमार मिसालें हैं, हर खानदान में, हर मोहल्ले में, हर कोई आसपास देखे, अपने घरों में देखे, अड़ोस पड़ोस में देखे, बेशुमार मिसालें हैं। कई जगह इंसान के रिश्ते होते हैं लेकिन नहीं हो पाते, नसीब में नहीं होता, कोई वैसे एक ज़ाहिरी बशरी मामलात कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। रुसवाई हुई या नहीं हुई? अगर आपने तशहीर की थी तो रुसवाई हुई या नहीं हुई? मंगनी के अक़द के लिए क्या ज़रूरत है कि उसका आप मामला और जनाब तकरीब जब तक आप हाल के अंदर नहीं रखेंगे, को किसी बड़े पिंडाल के अंदर प्रोग्राम नहीं कराएंगे, उस वक्त तक जनाब आपके अंदर का इंसान खुशी नहीं हो सकता। ये क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? मैंने शुरू में जो आपको तारुफ करवाया है, खितबा मंगनी जो शरी अदब अदाब के साथ है, वो तो ये है कि दो घरों के सरपरस्त आपस में बैठकर एक मुआहदा कर लेते हैं, ज़बान कर लेते हैं बस। अगर बतकाज़ा बशर एक फरीक को पीछे हटना भी पड़े तो तशहीर तो होती नहीं है, शोहरत तो होती नहीं है, इसलिए रुसवाई भी नहीं होती। अंदर की बात होती है, अंदर ही ख़त्म हो जाती है। एक ख़ानदानी रिवायत को सामने रखकर इस बात को सोचें, इसमें फ़ायदा है या नहीं है? ये है दीन के एक एक फरमान के अंदर जो एक हिकमत है ना, हमारे लिए जो एक भलाई है वो ये है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद गिरामी है, अज़हिरुन निकाह व अख़्फ़ुल ख़ितबा, निकाह का ऐलान करो ताकि लोगों को पता चले कि ये दो लड़की लड़के जो आपस में रह रहे हैं, हमने इनको आपस में एक दूसरे के साथ देखा है, इनका आपस में ताल्लुक़ हलाल है, हराम नहीं है। ये हिकमत थी निकाह के ऐलान करने में कि लोगों को पता चल जाएगा कि इस घर की बेटी और इस घर का बेटा अगर आज के बाद हमें कहीं नजर आए मोहल्ले के अंदर, तो भाई कोई उनका गलत ताल्लुक नहीं है, उनका शरी ताल्लुक है, वो मियाँ बीवी हैं। ये हिकमत थी कि निकाह का ऐलान हो जाए। लेकिन वो जो एक कच्चा तागा है, वो जो एक कच्चा पैबंद है जो कभी भी टूट सकता है, वो मंगनी है। क्योंकि निकाह हो गया तो अब तो लड़के के पास इख्तियारात आ गए, तोड़े ना तोड़े। बियदिही उक़दतुन निकाह, मर्द के हाथ के अंदर निकाह की गिरह रख दी गई, गांठ रख दी गई, खोले ना खोले, तलाक देकर ख़त्म करे या बचाए रखे, ये तो अब मामला मर्द का है।
होशो हवास से काम ले, बचाए रखे इस रिश्ते को। लेकिन मंगनी में को एक शख्स का जोर है, कोई भी एक हट सकता है अपनी की हुई बात से। तो जो बात कच्ची थी उसको छुपाने का हुक्म दिया गया ताकि तुम्हारी रुसवाई ना हो कल, ताकि लोग तुम्हारे ऊपर ना हंसें। भाई यार लाखों खर्च किए थे मंगनी के ऊपर, लो जनाब वो शादी कहीं और हो गई, अब वहां जाकर एक और खर्चों का निजाम चलो तैयार करो जी। तो दीन की हिकमत को हम समझने की कोशिश करें, और हिकमत इसी के अंदर है कि मंगनी को छुपाया जाए। ये ज़ाहरी हिकमत भी हमारे सामने है, इसके मुआशरे के अंदर जो एक मुस्बत असरात पड़ते हैं उसके असरात भी हमारे सामने हैं कि भलाई इसी के अंदर है, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ इंसान का इसी के अंदर है। और इस